साहिल रजा कादरी, हमारी ख्वाहिश है कि आप इधर हमारे पास आ जाएं। बहुत बड़ा आदमी नहीं है लेकिन स्टार बहुत बड़ा है। छोटे से नन्हे मुन्ने से प्यारे से, जैसा कि ये अपना तारुफ करवाते हैं कि मैं आपका अपना साहिल रजा कादरी। तो हमारे साथ मौजूद हैं साहिल रजा कादरी। छोटा हाफिज ताहिर कादरी। अच्छा, यूँ कहते हैं आपको? मेरा उस्ताद मेरे नाखानी में मेरा वालिदा है। मेरा वालिदा बहुत मेहनत करते हैं, रात भर खुद प्रैक्टिस करके लिख के उसके बाद दिन में मुझे याद करवाते हैं। अल्लाह अकबर, पहले खुद तर्ज याद करती हैं, कोई भी कलाम नया जी, उसको लिखती भी हैं, फिर आपको प्रैक्टिस करवाती हैं। हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और दुनिया भर में, मैं तो यूके वगैरह भी गया तो मुझे बहुत सारे लोग पूछते थे, भाई साहिल रजा कादरी, साहिल रजा कादरी कौन है? बहुत सियासी जवाब दे रहे हैं, ये मोबाइल का नाम नहीं ले रहे अभी तक। इनको धक्के नहीं खाने पड़े। अगर इनके पास टैलेंट था या टैलेंट पॉलिश नहीं हुआ था, अभी कुछ क्वालिटीज थी, मगर इनको यहाँ वहाँ कंपनीज के चक्कर नहीं काटने पड़े। मछली अच्छा मसाला डालकर मछली माहौल बना रहे, मुंह में पानी आ रहा है नहीं? साहिल रजा कादरी को लेकर बांग्लादेश जाएंगे और खूब धूमें मचाएंगे। वाला अमर प्यारा मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि। मैं तो आपको ही पसंद करता हूँ बस। तो मैं आपके सामने बैठा हूँ इसलिए कह रहे होंगे ना आप। मुंह करा मार दिया, आवाज ऐसी निकली मेरे से, नाक पे लगा ना तो ना आवाज हिल गई थी ना। देखिए भाई, साहिल रजा कादरी ने आपको टिप्स भी दे दी आज। चलिए देखते हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह साहिल रजा कादरी को हम एक आईडीएस के होस्ट की सूरत में भी देखेंगे। तमाम हम्द अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो हमारा खालिक व मालिक है। बेहद शुमार दुरूद सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर, कि जिनके उम्मती होने का हमें शरफ़ मिला है। हुजूर की निगाह करम से गौस व रज़ा का दामन हाथों में आया है। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से ताहिर कादरी पॉडकास्ट, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम जिसमें हम मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ करते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बड़े आदमी का इंटरव्यू भी करना पड़ता है, कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बड़ा आदमी नहीं है लेकिन स्टार बहुत बड़ा है। तो आज हमारे साथ छोटे से नन्हे मुन्ने से प्यारे से, वो कहते हैं ना कि जैसा कि ये अपना तारुफ करवाते हैं कि मैं आपका अपना साहिल रजा कादरी। तो हमारे साथ मौजूद हैं साहिल रजा कादरी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अला जिंदगी का पहला इंटरव्यू, जी, वो भी आईडीएस पर, वो भी ताहिर कादरी के साथ। क्या कहने, क्या कहने, क्या आपकी फीलिंग्स है? आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, जबरदस्त। मजा भी आ रहा है। मजा भी आ रहा है। अभी तो मजा आएगा बहुत सारा। हाँ, सिर्फ आपको नहीं बल्कि हमारे नाजरीन को भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे, चूँकि दुनिया भर में माशाल्लाह साहिल रजा कादरी को पसंद किया जाता है। इनके कलाम सोशल मीडिया पर रिलीज़ होते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, बिलखुसूस वॉइस ऑफ आइडियाज़ से और साहिल रजा कादरी के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। तो आप लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात जमा हैं जो जानना चाहते हैं कि भाई साहिल रजा कादरी का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ रहते हैं, कहाँ विलादत हुई है, उम्र कितनी है, और बहुत सारी बातें इनके हवाले से कि इनकी आदत कैसी हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं करते। हमने बहुत सारे सवालात यहाँ पर, जो आपकी डिमांड है, वो हमने जमा कर ली हैं। तो आइए साहिल रजा कादरी से फिर पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं। पहला सवाल साहिल आपसे ये है कि सबसे पहले अपना पूरा नाम बताइए और वालिद का नाम बताइए और साथ ही उम्र भी बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद साहिल रजा कादरी, वालिद मोहम्मद इस्माइल। माशाल्लाह। और मैं 9 साल का हूँ। 9 साल के हो गए हैं कि होंगे? हो गए हो गए वही 9 साल के माशाल्लाह ये हो गए साहिल रजा कादरी। अच्छा, इसमें भी मुख्तलिफ आ रहा है। बाज़ लोग कहते हैं कि यार ये तो दिखने में तो वीडियो में इतने छोटे नहीं रहते, रियल में देख रहे हैं तो और भी छोटे दिख रहे हैं। कभी लोग यूं भी कहते हैं, कभी इसका उल्टा भी कहते हैं। जब मेरे को देखते हैं ना महफिल में, बोलते कि वीडियो में तो बहुत बड़े लगते हो, है ना? है, जब रियल में देखते ना अभी तो बहुत छोटे हो तुम महफिल में। पता है क्यों कहते हैं ये? क्योंकि आप काम बड़ों वाला कर रहे हैं। बड़े जब बंदे होते हैं ना, तब जाकर इतना कॉन्फिडेंस के साथ वो पढ़ना आता है। मगर आप इतनी छोटी सी उम्र में माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतों से नवाज दिया। तो जितना हम हो सके ना अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे कि मौला ये सब तूने अता फरमाया है। किसने अता फरमाया है? तूने अता फरमाया। रब ताला ने हमें रब ताला ने अता फरमाया है, तो हर हाल में उसका शुक्रिया अदा करना है माशाल्लाह। भाई साहिल रजा कादरी ज़बरदस्त बरखुरदार हैं और
कोई बात इनको बताई जाए, समझाई जाए, तो ये अपनी मेमोरी में फिट कर लेते हैं। फिर इनका कंप्यूटर वही बोलता है कि जो आपने इनको अच्छा सिखाया होता है। तो मैं साहिल रज़ा कादरी के साथ जो मोहब्बत करने वाले हैं उनसे भी यही कहूँगा कि जब कभी आपकी इनसे मुलाकात हो जाए तो आप इनके साथ अच्छी गुफ्तगू करें। कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे इस उम्र में इसके जहन में कोई दूसरी बातें जहन में बैठ जाए। आप अच्छी बात करें, अच्छी गुफ्तगू करें, खुद सोच कर आएँ कि भाई एक सना खां से और नन्हे सना खां से मुझे क्या गुफ्तगू करनी चाहिए, सवालात किस किस्म के करने चाहिए। जी कभी कभी लोगों के सवालात इतने अजीब होते हैं, है ना साहिल? जी जी कैसी किसी बातें कभी कभी कर रहे होते हैं, अजीब अजीब से। अजीब अजीब से सवालात कर रहे होते हैं। तो ये सेंस तो आपको रखना चाहिए कि साहिल रज़ा कादरी से बातें क्या करनी है, ताकि इसका भी दिल खुश हो और इसको आपके सवालात का जवाब देने में भी मज़ा आए। अच्छा भाई, साहिल रज़ा कादरी माशाल्लाह, जी अगर मैं पूछूं आपकी तालीम के हवाले से जी कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी उम्र में तो बच्चे पढ़ते हैं, आप क्या जी। पढ़ रहे हैं? मैं स्कूल में 3 क्लास में पढ़ता हूँ और मदरसे भी पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, क्लास 3 की भी तैयारी आप कर रहे हैं जी जी और आप मदरसा भी पढ़ते हैं माशाल्लाह। नाजरा पढ़ रहे होंगे? जी नाजरा माशाल्लाह, जबरदस्त। कौन से मदरसे में पढ़ते हैं? नूरानी मस्जिद नूरानी मस्जिद में हमारे पढ़ते घर हैं? की तरफ, आपके घर के पास? ज्यादा दूर भी नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, तो खुद ही चले जाते हैं आप खुद ही चले जाते खामोशी से? हैं, भाई और मैं। भाई और आप चले जाते हैं। अच्छा भाई, ये भी मेरा एक सवाल था कि आप कितने बहन भाई हैं? एक सबसे बड़ी बहन है, हम्म, बीच में मैं हूँ, उससे छोटे मेरे भाई हैं। अच्छा, बीच में आप हैं, क्या बात है भाई। बड़ी बहन है, फिर बीच में ये है, फिर उससे छोटे भाई हैं इनके। छोटे भाई भी इनके माशाल्लाह बहुत क्यूट हैं और वो भी बड़े वो भी टैलेंटेड नात हैं। पढ़ते हैं ना, ऐसा लगता है कि गुस्से से माइक भी फेंक दे। अच्छा, मगर फेंका तो नहीं होगा ना? उनका अंदाज जरा जोश वाला है। हाँ जोश वाला है, मगर हाँ। नात पढ़ते हैं ना, गालना लाल हो जाता है उसका। अच्छा, लाल हो जाता है? जी वो असल में बहुत जोश के साथ जोश पढ़ते के हैं। साथ आप पढ़ते जोश और होश दोनों मिला के पढ़ते हैं, है ना? जी क्योंकि एक उम्र होती है जब बंदे के पास जोश के साथ होश भी आना शुरू हो जाता है। उसको पता होता है भाई किस कलाम में क्या अंदाज इख्तियार करना है, किस में जोश दिखाना है, किस में नहीं दिखाना, किसमें नहीं किस दिखाना। में आंसू आने चाहिए आंखों में। क्या ख्याल है? जी जी यही हुजूर है। की नात हम पढ़ें और हमारी आंखों में आंसू आ जाए, इससे बड़ी क्या बात है? क्योंकि हम नात किसके लिए पढ़ते हैं? अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए और अल्लाह के हबीब और अल्लाह के हबीब के लिए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए। माशाल्लाह। अच्छा भाई, सवाल ये है आपसे कि आप हैं तो पाकिस्तानी जी और उर्दू नात तो हमने आपकी सुनी है, बहुत सारी आप पढ़ते हैं माशाल्लाह। जी। तो बांग्ला ज़बान में भी आप नात बहुत अच्छी पढ़ते हैं, इसकी क्या वजह है? जावेद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ और आपने मेरे बहुत सारे उर्दू नाते सुने हैं। बंगाली कलाम में इसलिए अच्छा पढ़ लेता हूँ क्योंकि हमारे घर में ज़्यादातर बंगाली ज़ुबान बोली जाती है, इसलिए मैं बंगाली कलाम अच्छा पढ़ लेता हूँ। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। आपको वैसे साहिल रज़ा कादरी में एक होस्ट नज़र नहीं आ रहा है? अल्लाह अकबर। आज इन्होंने जो हेड गियर लगाया हुआ है और जिस अंदाज से ये बैठे हैं कॉन्फिडेंस के साथ, मुझे लगता है कि IDS पर बच्चों के प्रोग्राम की होस्टिंग हमें साहिल रज़ा कादरी को देनी पड़ेगी। तो क्या आप तैयार हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह तैयार भी है माशाल्लाह भाई, क्या कहने, क्या कहने माशाल्लाह। बंगला ज़बान में नात इसलिए इतनी अच्छी पढ़ लेते हैं उर्दू के साथ साथ कि इनके घर में इनकी जो मदर टंग है, जो फैमिली लैंग्वेज है, वो इनकी बंगला है, बंगाली ज़बान है। तो ये आपस में जब गुफ्तगू करते हैं घर घर में आपस में, तो ये बंगला ज़बान में करते हैं। मगर आप देखें कि उर्दू भी इनकी कितनी साफ से साफ होती जा रही है। कलामों में इन्होंने बहुत मेहनत की है माशाल्लाह। जी अच्छा भाई, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आपको याद है कुछ कि जी पहली नात कौन सी पढ़ी थी और कहाँ पढ़ी थी? जी जावेद साहब, मुझे बेशक याद है। मैं IDS में ODS बन के आया था, हाँ वहाँ पर बिलाल मुसाई में सबसे सवाल पूछे थे, मैंने जवाब दिया वहाँ से, तो आपने गिफ्ट दिया मुझे। उसके बाद कलाम शुरू कर दिए थे हमने, उनका मंगता हो जो मंगता वाह, नहीं वाह, होने वाह। देते। हाँ जी बिल्कुल। तो आपने पहली नात ही यहाँ पढ़ी थी आकर? जी ओ हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। रमज़ान ट्रांसमिशन में। रमज़ान ट्रांसमिशन में? अच्छा, मेरे जहन में था कि कहीं आपने और अपने इलाके में मस्जिद में मदरसे में कहीं वहाँ पढ़ी होगी, क्योंकि आप बेसिकली मोहम्मदी कॉलोनी में रहते थे ना उस वक्त जी जब आप हमारे पास आए थे, ऐसा ही है ना? जी और नाज़रीन कराम, मोहम्मदी कॉलोनी जहाँ ये रहते थे तो वहाँ भी बहुत सारे हमारे बंगाली बोलने वाले भाई रहते हैं। तो वहाँ तो सारे इनके दीवाने हैं। सिर्फ अब वहाँ नहीं है, पहले वहाँ थे ज़्यादा, मगर अब माशाल्लाह पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और दुनिया भर में। मैं तो UK वगैरह भी गया तो मुझे बहुत सारे लोग पूछते थे, भाई साहिल रज़ा कादरी आपके कौन हैं? मैंने कहा भाई मेरे तो शागिर्द हैं वो, मगर माशाल्लाह
बहुत टैलेंटेड है, अल्लाह ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। तो बिल्कुल मुझे याद है कि आप ऑडियंस में बैठे हुए थे और आपने एक शेर आपको मैं सुनाया। नजर नहीं आ रहा था। हमें नजर भी नहीं आ रहा था आप मुझे यार, आप छोटे इतने थे ना असल में, अभी थोड़े से बड़े हो गए आप। थोड़े से हैं? बड़ा। 2 साल तो हो गए इस बात को, मुझे लगता है कम जी जी। 2 ढाई साल हो गए तकरीबन। जब मैं 7 साल का था। जब आप 7 साल के थे, माशाल्लाह माशाल्लाह, अब 2 साल और बढ़ गए। 2 साल ऊपर हो गए। हुआ ये नाजरीन कि ये ऑडियंस में बैठ के इन्होंने पढ़ा, तो मैंने कहा यार इतना छोटा बच्चा, इतनी अच्छी आवाज़। मैंने इनको बुला लिया अपने पास। अच्छा, उस वक्त हमें नहीं पता था कि ये साहिल रज़ा कादरी 2 साल के बाद हमारे पॉडकास्ट में बैठा हुआ होगा। किसको पता था भाई, मुझे तो नहीं पता था। लेकिन माशाल्लाह आज दुनिया भर में ये मकबूल है। यहाँ जब आकर उन्होंने नात शरीफ पढ़ी तो हुआ क्या, बिलाल कादरी मूसानी, साजिद कादरी भाई हमारे, गिफ्ट दिए थे। उन्होंने गिफ्ट भी दिया इनको और उन्होंने भी इनकी हौसला अफजाई की माशाल्लाह। और ये फिर जब आप घर गए थे तो घर वालों को बताया? जी जी, अम्मी जान को बताया तो घर क्या वालों कहा? सब खुश हो गए थे। खुश हो गए थे, बोला आज तो बड़ा काम करके आ गए हैं। जी क्या बात है भाई माशाल्लाह, साहिल रज़ा कादरी तो छा गए। क्या बात है। परेशान है। अच्छा ये बताएं कि आपके उस्ताद कौन है और आपने नात खानी किससे सीखी है? जी हाफिज साहब, मेरा उस्ताद मेरे नाखानी में मेरे वालिदा है, हाय हाय माशाल्लाह, इनकी वालिदा इनकी पहली उस्ताद पहले उस्ताद है ना? जी। अच्छा फिर? और मेरा वालिदा बहुत मेहनत करते हैं, रात भर कलाम खुद प्रैक्टिस करके लिख के उसके बाद दिन में मुझे याद करवाती अल्लाह अकबर, यानी पहले खुद तर्ज याद करती हैं, कोई भी तरह से कलाम याद नया करती हैं। जी, उसको लिखती भी हैं, फिर आपको प्रैक्टिस करवाती हैं। दिन में मुझे याद करवाती अल्लाह अकबर माशाल्लाह। ऐसे थोड़ी साहिल रज़ा कादरी बन जाते हैं, तो इसके पीछे मुहर्रिकात होते हैं, वजूहात होती हैं। तो देखें माशाल्लाह कि इनकी वालिदा ने, ये सब वालिदा की मेहनत है। हाय 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 हाय, सब वालिदा की मेहनत है कि उन्होंने इनको इतना अच्छा सनाखा बना दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कह रहे हैं भाई माशाल्लाह। अच्छा, आपके घर में वैसे नाते सुनने का माहौल कब से है? उनका मंगता पड़ा था ना, ठीक है। तब से मैं आपको बहुत शौक से सुनता था। अच्छा आपके कलाम प्रैक्टिस करता था मैं। उसके बाद आपके ऑडियंस बन के आया था मैं, माशाल्लाह आपको कलाम सुनाया। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात क्या बात। कभी कभी लोग तो छोटा हाफिज ताहिर कादरी, अच्छा यूं कहते हैं आपको, क्या बात है भाई माशाल्लाह, जबरदस्त। हाफिज साहब के दूसरा पार्ट यही कहते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नाज़रीन करम, होता यही है, बच्चों को अच्छा सुनाएंगे, बच्चे जब अच्छा सुनेंगे तो जाहिर बात है कि वो प्रैक्टिस करेंगे और तैयारी करेंगे, और फिर आकर अब देखें ना कि ये डायरेक्टली कलाम तैयार नहीं कर सकते थे, कलाम इनके यहाँ सुने जाते थे। जैसा कि ये बता रहे हैं कि बहुत सारे कलाम, चूँकि मैं बच्चों में ज़्यादा मकबूल समझा जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि बच्चे मुझे ज़्यादा सुनते हैं, चाहे वो मुफ्तियान कराम के बच्चे हों, उलमा के हों, मशाइख के हों, पूरी दुनिया में उनके बच्चे जब मुझसे मिलते हैं, बल्कि उनके बड़े ही मिलवाते हैं, चाहे आलिम हो मुफ्ती हो, वो मिलवाते हैं कि भाई हमारा बच्चा आपसे मिलना चाहता है। तो बच्चों के साथ मेरा ज़रा एक ज़्यादा रहता है इंटरेक्शन, यूं भी कि मेरी टारगेट ऑडियंस भी बच्चे हैं, कि भाई उनको हमने तैयार करना है, उनको कलामों के ज़रिए हुज़ूर की मोहब्बत उनके दिलों में डालनी है, और उनको अकायद याद करवाने हैं कलामों के ज़रिए। जैसे सालार सहाबा, हाँ, वो पहला खलीफा, सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा, सुनाई दें जब बात चली है तो। सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा, दुनिया सदाकत में तेरा नाम रहेगा, दुनिया सदाकत में तेरा नाम रहेगा, सिद्दीक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा, सिद्दीक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा, सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा, हर सुन्नी का नारा सिद्दीक हमारा। वाह 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 वाह। अच्छा, जब आप खुद अभी बहुत अच्छी उर्दू नहीं पढ़ सकते जी तो ये सारे याद कैसे रहते हैं कलाम आपको? आपका हाफजा बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखते हैं कलाम को। हाँ, और फिर महफिल भी होती है ना, हाँ, तो उसमें पढ़ लेते हैं, जैसे कि प्रैक्टिस भी हो जाते हैं महफिल ठीक में, है, याद हो जाता है, जहन में आपको जेल रह में जाता है। याद हो जाता अल्हम्दुलिल्लाह। है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर महफिलों में ज्यादा पढ़ने से आपको कलाम याद रहते हैं। याद रहते हैं। तकरीबन कितने कलाम इस वक्त याद होंगे आपको?
तकरीबन यानी कि याद जी 2-3 शेर जिसके पक्के याद हो, ऐसे कलाम कितने होंगे? 20-25 होंगे? 20-25 15 15 के करीब आपको 15 कलाम, या 20। माशाल्लाह 15 या 20 कलाम इनको इस वक्त ऐसे याद है कि ये महफिल में हाजिरी दे सकते हैं। 15-20 कलाम वाली, आप समझ रहे हैं? यानी कि मरकजी हाजिरी साहिल रज़ा कादरी अल्हम्दुलिल्लाह देते भी हैं और दे सकते भी हैं माशाल्लाह, बल्कि यूं कहिए कि दे सकते भी हैं और देते भी हैं। सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। चलें, ये तो बहुत अच्छा हो गया। ड्रेसिंग बड़ी प्यारी होती है आपकी भाई, ये कौन करवाता है? इतने अच्छे अच्छे ड्रेस मैचिंग के मामे कौन लाता है? ये मम्मा वालिदा वालिदा लाती हैं भी? जी। वाह वाह। अच्छा, वालिदा को आप क्या कहते हैं, किस अंदाज से पुकारते हैं? मम्मा जान, हैं? कोई मम्मा जान बोलते हैं, कभी मम्मा जान, मम्मा, मम्मा, और भी कुछ कहते हैं? बता दो बंगाली में क्या कहते हैं? यम्मी। यम्मी कहते हैं, माशाल्लाह। मैंने एक दफ़ा इनसे पूछा था, मैंने कहा भाई आप अम्मी को अपनी मदर लैंग्वेज जो आपके घर में बोली जाती है उसमें क्या किस तरह पुकारते हैं? तो इन्होंने कहा था यम्मी कहते हैं हम। तो जाहिर बात है कि वहाँ एक माँ बेटे की मोहब्बत का एक रिश्ता होता है। तो माशाल्लाह वो हमें साहिल रज़ा कादरी के अंदर एक यहाँ से हमें नज़र आता है कि किस तरह ये अपने घर वालों से कनेक्ट हैं और किस तरह इनकी अपनी वालदा की मोहब्बतों को ये समेटते हैं माशाल्लाह। ज़बरदस्त भाई। शौक़ किस चीज़ का है? ज़्यादा घड़ी अच्छी पहनने का है, आपको मोबाइल अच्छा रखने का शौक़ है, इमामा शरीफ आपको अच्छा चाहिए होता है, वेस्टकोट चाहिए होती है, सूट? आपका अपना शौक़ क्या है? मेरा अपना शौक नंबर 1 पे? नंबर 1 पे तो इमामा शरीफ। क्या बात। नंबर 2 पे? नंबर 2 पे तो वेस्टकोट बहुत पसंद वेस्टकोट बहुत पसंद है। नंबर 3 पे? घड़ी। घड़ी। बहुत सियासी जवाब दे रहे हैं ये, मोबाइल का नाम नहीं ले रहे अभी तक ये हैं। सब समझता हूँ मैं, बहुत समझता हूँ मैं। हाँ, तो इसके बाद आपकी कपड़े सूट हो गया जी, और जो जुब्बा जुब्बा भी आपको पसंद है? जुब्बा तो बहुत पसंद भाई साहिल रज़ा कादरी को तौब भी बड़ा पसंद है, जुब्बा बहुत पसंद है माशाल्लाह। बड़े प्यारे प्यारे जुब्बे ये पहनते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई, क्या कहने माशाल्लाह। अच्छा भाई, एक बात बताएं जी। ये जो एक वीडियो हम देखते हैं कि बहुत सारी वीडियोस में आपके साथ सैयद उमैर शाह साहब नजर आते हैं, तो उनसे क्या रिश्ता है आपका? रिश्ता तो कोई नहीं है, मगर वो अच्छा। ऑडियंस में, वीडियो शूट में, और वो महफिल में, ऑडियो रिकॉर्डिंग में, वीडियो शूट में और महफिल में, अच्छा, वो सब वही करते हैं। सारा मैनेज वही करते हैं? जी। अच्छा, तो आज हम कहें अगर कि साहिल रज़ा कादरी की जो इतनी कामयाबी है तो उसमें उमैर शाह साहब का भी कोई? कितना? बहुत सारे, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, टीम वर्क तो मुझे भी चाहिए होता है, यानी मैं इतना लंबा सफ़र करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, टीम वर्क तो आज भी मुझे ज़रूरत है इसकी। और जाहिर बात है साहिल रज़ा कादरी को डायरेक्टली इनको धक्के नहीं खाने पड़े। अगर इनके पास टैलेंट था या टैलेंट पॉलिश नहीं हुआ था, अभी कुछ क्वालिटीज़ थी, मगर इनको यहाँ वहाँ कंपनीज के चक्कर नहीं काटने पड़े, इनको दर दर जाना नहीं पड़ा। जाहिर बात है कि इनकी वालदा इनको कैसे मुख्तलिफ जगहों पर लेकर जाती, क्योंकि ज़्यादा शफ़क़त वालिदा की ही है। वालदे के शौक था कि मेरे बेटे को नाखवा बना हाफिज़ ताहिर कादरी की चीज़ से। जब नाखवा नहीं था तब से मेरा मम्मा को ख्वाहिश था। अच्छा, ख्वाहिश था कि इनको नाथखा बनाना आपकी जैसे बने। अल्लाह अकबर। तो नाज़रीन कराम, वही वाली बात है कि इनको डायरेक्टली आइडियाज़ का प्लेटफॉर्म मिल गया। देखिए, अल्लाह पाक जब रास्ते बनाता है, जब माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है, तो यूँ होती है कि भाई डायरेक्टली आइडियाज़ का प्लेटफॉर्म मिल गया। और यहाँ चूँकि ये प्लेटफॉर्म दुनिया भर में देखा और सुना जाता है, तो साहिल रज़ा कादरी का टैलेंट और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, रास्ता आसान हो गया और माशाल्लाह बहुत तेज़ी से इनका सफ़र शुरू हो गया। तो भाई साहिल रज़ा कादरी, मेरी तरफ से भी आपको मुबारक कि अल्लाह पाक ने आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, इतनी अच्छी टीम अल्लाह पाक ने आपके लिए मुंतखब फरमाई। ज़ाहिर बात है जो आइडियाज़ की टीम है वो आइडियाज़ के नात खां के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो आप हमारे मेन स्टार हैं आइडियाज़ के, तो आपको ज़्यादा सर्विसेज मिलती हैं। इस तरीके से उमैर शाह साहब की भी वाक़अतन बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं कि उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हों, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हों, वीडियो शूट, सब जगह आपको लेकर जाना और फिर इसके बाद महफिल का आपका मैनेज करना, क्योंकि उनकी अपनी भी महफिल होती हैं, तो आपकी महफिल को भी वेल ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला उनको भी खूब खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा भाई, कलाम तो आपने बहुत सारे पढ़े हैं, मगर साहिल रज़ा कादरी का फेवरेट कलाम कौन सा है? मेरे फेवरेट कलाम जगह जिलागाने की दुनिया नहीं है। अच्छा, ये इबरत की जाए तमाशा नहीं है। ये तो बड़ा ज़ौक़ सोज़ वाला कलाम है, मतलब दर्द वाला कलाम है। वाला कलाम। तो ये आपको इतना पसंद कैसे है? ये इसलिए पसंद है, ये
बहुत अच्छा लगता है कलाम मुझे। ज़रा सुना देना पढ़ के। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। ए इंसान तू क्यों रब से डरता नहीं है, तू क्यों नेक रास्ते पर चलता नहीं है, गुनाह क्यों तू करता है चुप चुप के आखिर बता क्या कभी तुझको मरना नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा, आपके घर में ज़्यादा कौन आपको शौक से सुनता है? एक मेरा मामू, हम्म, समझो 2 मामू से छोटे। ठीक है। हमारे 7 मामू है ना, 7 मामू है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो 2 मामू से छोटे, वो तो बार बार वो सुनते हैं यार, कौन से कलाम, मौलाया सल्ली मौलाना वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। और नानी जान? नानी जान वो मेरा बंगाली कलाम सुनते हैं, अच्छा। उनके ज़्यादा बंगाली कलाम भी ज़्यादा आते हैं। ओ हो, कौन सा वाला सुनती है? ज़रा एक शेर उसका भी सुना दे। अमर प्यारा मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि, अमर प्यारा मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि, शफायत का डरी मदीना वाला, अमर प्यारा मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि, खुदारी का नूर दयार जीनी गई कुर्बानी जमुगे शुनी, खुदारी का नूर দয়ারির জিনি গই বরবানি জন্মগে শুন আর दूसरा কোনো মবত নাই, दूसरा কোনো মবত নাই, এক আল্লাহ अमर प्यारा मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि, अमर प्यारा मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी नानी को ख्वाहिश था कि कलाम पढ़े, हम्म, बंगाली कलाम रिकॉर्डिंग करे, वीडियो शूट करे। तो आप तो हमने भी पढ़ दिया बंगाली कलाम, जी वो भी साहिल रज़ा कादरी के साथ। जब ये सुनेंगे बांग्लादेश वाले हमारे जो आशिकान मुस्तफ़ा हैं, वो कहेंगे भाई ताहिर कादरी बंगाली ज़बान में कैसे पढ़ दिया है। खैर, बंगाली कलाम जैसा साहिल रज़ा कादरी पढ़ सकते हैं वैसा तो मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इनकी मदर टंग है, फैमिली लैंग्वेज है। मगर मैंने भी कोशिश कर ली, इंशाल्लाह आप लोग सुनकर बताएंगे कि आपको कैसा लगा। अच्छा भाई, फेवरेट नात तो आपने बता दी, फेवरेट नात खां कौन से हैं आपके? कौन से नात खानों को आप पसंद करते हैं? ये तो ज़्यादातर बचपन से छोटे से आपको पसंद करता हूँ मैं तो। तो हाफिज वो तो ताहिर छोटे थे ना, अब तो बड़े हो गए अब अब भी कहाँ बड़े, हैं? अब भी तो छोटे। अभी छोटे। मैं तो आपको ही पसंद करता हूँ बस, अच्छा, पहले तो आप ही हाफिज ताहिर। सुभान अल्लाह। तो मैं आपके सामने बैठा हूँ इसलिए कह रहे होंगे ना आप, हैं? नहीं ना, फिर ये तो मैं घर में भी कहता हूँ, नानी के घर में भी कहता हूँ, मामू के अच्छा। घर में भी कहता हूँ, सबको बता दिया? सबको बता। चले, क्या बात है, माशाल्लाह। मैं अल्लाह। कोई भी पूछते हैं आपके सबसे फेवरेट नात का, किसी और ने पूछा था, याद नहीं किसने पूछा था, तो मैंने भी बोला हाफिज ताहिर कादरी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वैसे जाहिर बात है कि बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पेरेंट्स काफ़ी है बच्चों के ज़ौक़ में, और बच्चे बहुत ज़्यादा सुनते रहे हैं कलाम मेरे पिछले कोई 20-22 सालों से। तो बहुत ज़्यादा कोई अचंभे वाली बात नहीं, हैरत वाली बात नहीं। और इनके ज़्यादातर जो कलाम रिकॉर्ड हुए हैं वो ज़्यादातर मैंने जो पढ़े हैं उसी अंदाज़ में, उसी तरह इन्होंने पढ़े हैं माशाल्लाह। और बड़ी बात है, अल्लाह तबारक व तआला इनको बरक़ात अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन माशाल्लाह। अच्छा, एक और सवाल है कि आपने रिकॉर्डिंग्स भी बहुत सारी करवाई नाज शरीफ की स्टूडियो में जाकर, और आपने वीडियो शूट भी करवाई। अच्छा, महफिलों में भी अब आप बहुत ज़्यादा जा रहे हैं माशाल्लाह, और सुना है कि अब शहर से बाहर भी, इस्लामाबाद भी आपने प्रोग्राम दिया हुआ है, वहाँ भी आप जा रहे जी हैं। जी। हैदराबाद भी आप गए थे, वहाँ भी आपने बहुत अच्छा पढ़ा। ज़्यादा आसान आपको क्या लगता है, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करवाना या आपको महफिल में पढ़ना? महफिल में पढ़ना। अच्छा, महफिल में पढ़ना ज़्यादा आसान लगता है? हाँ, महफिल में एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ ना, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने के तो एक बार लाइन को ना
बार बार रिपीट करना, क्योंकि वो सुर होते हैं ना, सुर हाँ। चेंज होता है, वो होता है, ठीक है, इसलिए ये नफी वजह पढ़ना है। आसान होता है। और फिर स्टूडियो में जब आप रिकॉर्डिंग करवाते होंगे बार बार रिपीट करके, तो आपकी प्रैक्टिस वहाँ इतनी अच्छी हो जाती है कि महफिल में फिर आप उस प्रैक्टिस की वजह से स्टूडियो में प्रैक्टिस हो जाती है। जी, वहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं ना, वो बताते हैं तो आपको सुर बताते ऐसा हैं? लगाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन बताते हैं? कामरान माम कामरान मामू बताते हैं। भाई माशाल्लाह, इनके जो कामरान मामू हैं जो केडीएस वाले हैं, उन्होंने भी KDS बहुत एफर्ट की है। उन्होंने भी माशाल्लाह फर्स्ट टाइम तो उनके पास मैंने रिकॉर्ड किया था, फर्स्ट टाइम एक अच्छा, उनके पास रिकॉर्ड किया था, फर्स्ट टाइम जब आपकी रिकॉर्डिंग हुई थी तो आप वहाँ गए थे? वहाँ गए थे। जबरदस्त। मेरा मुर्शिद अली मौला। मेरा मुर्शिद अली मौला आपका फर्स्ट ट्रैक था? जी अच्छा, चलिए ये बात भी रिकॉर्ड पर आ गई कि मेरा मुर्शिद अली मौला, ये वाला ट्रैक इनका फर्स्ट था इनकी लाइफ का, जो इन्होंने स्टूडियो वर्जन कलाम जो रिकॉर्ड करवाया था। चले ये भी अच्छा हो गया माशाल्लाह। तो लोग ये भी पूछते हैं कि भाई आप जब वीडियो शूट करवा रहे होते हैं तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस बहुत होता है, आप बिल्कुल ऐसे आंखों में आंखें डाल कर ये जैसा कलाम होता है उस तरह की जी जी फीलिंग्स देते हैं, इसकी जैसे प्रैक्टिस कि कौन करवाता उदास है? कलाम होते हैं, उदास हाँ। वाले फील देते हैं, और जो जज्बात वाले कलाम होते तो हैं, ये आपको किसने अली सिखाया? मौला अली की मनकबत होता ठीक है, है, उसमें तो जज्बात वाले देने होते हैं ना, वो सिर्फ मम्मा करवाती है। मम्मा करवाती सारा मम्मा करवाती है। कि बेटा इसके अंदर आपने जो ना वो इसके अंदर मुस्कुराना नहीं है, ये उदास वाला कलाम है, हाँ, इस पे रोने वाला एक्सप्रेशन देना है। वाह 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 वाह, और रोने की कोशिश भी करनी है। अच्छा, अभी तो छोटे हैं ना, अभी इतना ज़्यादा डीपली जाहिर बात है कि चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इन्होंने बता दिया कि भाई महफिल में पढ़ना इनको ज़्यादा आसान लगता है। चले भाई, अभी वैसे आप बहुत छोटे हैं, घूमने फिरने का भी दिल चाहता है, खेलने कूदने का कि भाई मैं भी खेलूं बच्चों के साथ, तो क्या आपका होता है, किसके साथ खेलते हैं? खेलते तो किसी के साथ नहीं, और मेरे अंकल के जो बेटे हैं ना, हाँ, वो मेरे दोस्त है, पक्का दोस्त कौन है से मेरा। वाले? पहले दोस्त है मेरा, कौन से वाले? अबू बकर अली हैदर। अबू बकर शाह और अली हैदर शाह, अली हैदर शाह माशाल्लाह, ये आपके पक्के वाले दोस्तों में से पक्के हैं। वाले दोस्त। तो आप टाइम मिलता है तो फिर इनके साथ खेल खेलते लेते हैं, हैं। फिर आपके घर के करीब भी रहते हैं ना वो, जी जी बिल्कुल घर पास के में रहते करीब, हैं? पास थोड़े से आगे बस, हाँ, करीब में, नहीं कि करीब ज्यादा में, दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं। रिक्शे में बैठ के नहीं जाना पड़ता, नहीं, ऐसे ही पैदल चले जाते हैं। पैदल चले जाते हैं। ठीक हो गया, जबरदस्त। तो खाने में क्या अच्छा लगता है? मैं बताऊं? जिंगर बर्गर। फिंगर बर्गर और फिश। हाँ, फिश फिश तो फ्राई। हमारी फैमिली डिश, फिश फैमिली है डिश, हमारी फैमिली डिश। फैमिली डिश। उसको कहते हैं मौसली चावल। कैसे बोलते हैं बताएं, आपकी लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? मेरे लैंग्वेज में बोलते हैं कि मांस और बात, मांसुद्दीनी बात। हाँ, देख लें आप, यानी अभी हमने तो वैसे ही वो थोड़ी सी मिमिक्री करके बोला ना मौसली चावल, लेकिन इन्होंने सही वर्ड बंगला जबान का बता दिया कि भाई ऐसे नहीं है हाफिज साहब, ऐसे है। तो मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर मैं इनसे सीख कर ये वाला जो लफ्ज़ है ना वो मैं बोलूँगा। दोबारा एक बार। मांसुद्दीनी बात, एक को ध्यान दे। होए 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 होए। इसका मतलब मच्छी और चावल एक साथ खाएंगे। एक साथ खाएंगे। तो आपकी भी प्रैक्टिस है, मुंह में मछली डाल के कांटे वहीं पे साइड पे कर लेते हैं? हाँ, हैं? जब कांटे या दांत में हाँ, लगते हैं ना, तब हाँ। ऐसा निकाल लेते। तो क्योंकि हम लोग लगते तो नहीं है ये। हम लोग तो कांटे निकाल के मच्छी मुंह में डालते हैं ना। तो किसी ने पूछा कि भाई ये कैसे होता है? जो बंगाली होता है ना, ये सिर्फ उसकी स्पेशलिटी होती है कि वो मछली को बहुत मजे लेकर बड़ी आसानी से खा लेते हैं, हाँ, है ना। हमारे बच्चे तो बहुत नखरे करते हैं, नहीं मम्मा कांटे हैं मैं नहीं खाऊंगा। आप लोग नखरे नहीं करते होंगे ना? नहीं ना, मुझे अच्छा लगता है मछली। वाह वाह वाह, भाई मछली अच्छा लगता मसाला डालकर है। मछली। ओए होए, ब्लेड माहौल में। बना रहे, मुंह में पानी आ रहा है नहीं? क्या बात है। अच्छा, आम तौर पर छोटे बच्चे, उनको चीज़ बहुत चाहिए होती है, पापड़, टॉफ़ी, च्युइंगम, ये सब चीज़ें। तो आप भी छोटे तो हैं, लेकिन एक नातखां भी हैं। अपनी आवाज़ के लिए आप एहतियात करते हैं कि नहीं यार मुझे इन चीज़ों से बचना चाहिए? जी तो आपको मम्मा बोलती तो होंगी कि बेटा आपने नहीं खानी, पापड़ नहीं खाने हैं, जी आपने जो है टॉफ़ी नहीं खानी, ज़्यादा गला ख़राब हो जाएगा, ऐसा होता है? जी, ऐसा होता है। बोलती है, मना करती है। मना करती है। देखो, तो इसका मतलब ये हुआ साहिल रज़ा कादरी, मैं कह दूं आपकी तरफ से, आप कह दें कि आप जिनको कह दें, अच्छा आप कह दें। नातखां बनना है क्या करें वो? जिनको अच्छा नाखा बनना है उनको वहाँ अच्छी देखिए अच्छी कह दें उस कैमरे में। जिनको अच्छा नाखा बनना है उनको अच्छी अच्छी चीज खाने होते हैं बस। तो क्या नहीं खाना? पापड़ नहीं खाने मसाले वाले, और टॉफ़ी नहीं खानी, कोल्ड ड्रिंक, हैं? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी। ज़बरदस्त। देखें भाई, साहिल रज़ा कादरी ने आपको टिप्स भी दे दी आज। प्यारे बच्चों, आप भी अच्छे नातखां बनना चाहते हैं तो आपको खाने पीने में भी जी, एहतियात करनी चाहिए। ज़बरदस्त। जबरदस्त। तो गला थोड़ा सा ख़राब हो तो क्या करते हैं फिर? गला थोड़ा सा खराब हो तो वो कड़वी चाय नहीं होता है,
हाँ वो पी लेता हूँ, या गर्म पानी से वो कर लेता हूँ, गरारे, गरारे कर लेता हूँ, हाँ फिर ठीक हो जाता है। फिर तो थोड़ी बहुत ठीक हो जाता हूँ। और इलायची नहीं होता आप जो खाते इलायची, हैं, जी, जी। इलायची वो भी खाता हूँ। इलायची भी खाते हैं आप? जी। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं कि अगर आपको पाकिस्तान से बाहर जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? मैं तो पहला नानी और मम्मा उनको लेके पहले तो मदीने शरीफ जाऊंगा हाय उम्रा हाय, करने, हुजूर के रोजे पर हुजूर के रोजे पर। गुम्बद खजा के सामने खड़े होकर फिर दुरूद सलाम पढ़ेंगे अदब जी से। जी, अदब से। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो हम सबकी ख्वाहिश होती है। जी तो भाई साहिल रज़ा कादरी की भी पहली ख्वाहिश यही है कि अम्मी जान, नानी जान, यानी पूरी फैमिली के साथ इनको मदीने मदीने शरीफ जाना है, और मक्के शरीफ भी उम्रा उम्रा तवाफ तवाफ करना है। कर रहे हैं एहराम पहनकर। जी अल्लाह अकबर, क्या बात है भाई, माशाल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, थोड़ा सा सुना दे किस तरह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। देखिए अभी गए नहीं है लेकिन इनको याद है माशाल्लाह, तैयारी पूरी है। अल्लाह करे खैर से जल्द इनकी हाजिरी आमीन, अहले खाना के साथ हो। और इसके अलावा कहीं जाने का दिल चाहता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश जाने का दिल चाहता है। देखा, वहाँ मेरा परदानी रहती है ना। परनानी वहीं रहती है, जी तो अभी वो हयात है, अभी है, वो भी मौजूद है, मौजूद है, जिंदा है? जिंदा है। परनानी, जी पर लगे हैं उसमें? नहीं, अच्छा, मेरे नानी की अम्मी। नानी की अम्मी, सब पता है इसको कि नानी की अम्मी बांग्लादेश में रहती हैं, तो फिर नानी के साथ जाएंगे? जी बांग्लादेश में हैं? नानी के साथ। वैसे मैं भी गया था बांग्लादेश अभी कुछ अरसा पहले, जी जी बहुत अच्छी अच्छी महफिलें हुई थी, तो फिर हम बस साथ चलेंगे हम। इंशाल्लाह साथ इंशाल्लाह। चलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, पासपोर्ट बना लें फिर चलते हैं बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई। चले भाई, डन हो गया। साहिल रज़ा कादरी को लेकर बांग्लादेश जाएंगे और इंशाल्लाह खूब धूमें मचाएंगे, बांग्ला जबान में नाते सुनाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा भाई, बहुत सारी महफिलों में आप जाते हैं, जी किसी महफिल में कोई ऐसा वाकया हुआ हो दिलचस्प कि आपको वो बड़ा याद रह गया हो कि यार ये बड़ा मजा आया था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ, तो कोई ऐसी बात याद है कोई आप? हाँ, महफिल में, हाँ, क्या हुआ था महफिल में? महफिल में तो ज्यादा पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। ठीक अब है, माइक साउंड अच्छा हो तो बहुत मजा आता है, साउंड अच्छा हो तो और मजे से पढ़ता हूँ। आप नखरे करते हैं साउंड के? नहीं ना, नहीं, नहीं करते। बस मच्छर खाने में हो जाता है यार, अच्छा मच्छर खाने में बस ऐसे साउंड लग जाते हैं ना, अच्छा, शादी के साउंड नहीं होते वो लग जाते हैं। हाँ हाँ, लेकिन आप पढ़ लेते हैं पढ़ फिर? लेते हैं, पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ी सा सी गला। गला खराब कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। देखें, बच्चा बोल नहीं रहा लेकिन वो कहता है कि यार अगर साउंड थोड़ा सा बेहतर हो ना तो हाजिरी अच्छी हो सकती है। जी यानी यूं कहिए कि वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बगैर माइक के भी साहिल रज़ा कादरी, अच्छा बोल, बगैर इको सिस्टम के, देखिए ना अभी कोई इको डिले नहीं था, सिंपल माइक पे उन्होंने कितना खूबसूरत पढ़ा। तो मतलब ये कि हम पढ़ लेते हैं, लेकिन लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, जो तवक्कुआत होती हैं कि हमने ये वाला कलाम इस अंदाज से सुनना है, उसके लिए अगर कोई अच्छा साउंड लगा लिया जाए महफिल में, कि जिनके पास सामान ओरिजिनल हो, ओरिजिनल सिस्टम हो, ओरिजिनल डब्बे हो, माइक अच्छा हो, मुनासिब हो, तो उसमें अच्छी हाजिरी हो जाती है। तो कोई नखरे नहीं है, कोई वो मसला नहीं है, लेकिन अच्छा साउंड हो तो हाजिरी अच्छी हो हाजिरी जाती अच्छी है। हो जाए, और आवाम को भी बड़ा मजा आता है। अच्छा आवाम साउंड को मजा आता है। कभी किसी साउंड में से करंट तो नहीं आया? आया था याद है कुछ कहाँ हुआ था? जी। एक बार तो मैं मदरसे में पढ़ रहा था, अच्छा, मौला ऐसा लिए पढ़ रहा था, आगे गया थोड़ा सा, करंट मारा, मुंह क्या पे था? मारा करंट। मुंह पे करंट लगा? माइक छोड़ दिया था आपने कि माइक हाथ में ही था? मैं छोड़ दिया करंट था, लगने के बाद ऐसा हो गया था? छोड़ दिया था सर। अल्लाह अकबर। और उसके दूसरी बार महफिल में पढ़ रहा था आगे आगे लाकर बूम करंट मार दिया, आवाज ऐसी निकली मेरे से, अल्लाह अकबर। नहीं नात पढ़ रहा था ना, तो ना आवाज हिल गई थी ना, ऐसा हो हिल गया गई थी। अल्लाह। बड़े होके क्या बनना चाहते हैं आप? बड़े होके मैं हाफिज हाफिज कुरान बनेंगे? हाफिज कुरान, उसके मेरा बाद बेटा भी हाफिज कुरान बन रहा है। जी और मैं आलिम दीन बनेंगे? जी आलिम दीन और मुफ्ती। मुफ्ती भी बनेंगे? मुफ्ती मोहम्मद साहिल रज़ा कादरी, एक अच्छे नात खां भी और एक मुफ्ती भी। भाई आपने मुफ्ती क्यों बनना है? मैं अब अपनी इस्लाह कर सकूं और दुनिया भर के लोगों को दीन के करीब ला सकूं। अल्लाह अकबर, नीयत कितनी शानदार है भाई, कि मुफ्ती इसलिए बनना है कि अपनी इस्लाह कर सकूं और दुनिया भर के लोगों की इस्लाह करके उनको दीन के करीब ला सकूं। माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह। मुझे ऐसा लगता है साहिल रज़ा कादरी कि आप दुनिया भर में इंशाअल्लाह हुजूर की नातें पढ़ने के लिए जाएंगे, इंशाल्लाह दीन की तबलीग के लिए भी जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आपको आईडीएस पे आकर कैसा लगता है आपको? आईडीएस पे आकर तो मुझे
बहुत मज़ा आता है मज़ा आता है, जी। सीखने को भी मिलता है नात सीखने खानों को को मिलता सुनकर। है जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जैसे कि अभी बात हो रही है ना हमारी, तो आपने कुछ सिखाया हमें, उसमें कुछ सुनने को मिल गया मुझे यानी कि अभी गुफ्तगू जो हो रही है इसमें भी साहिल रज़ा कादरी कह रहे हैं कि इनको बहुत सीखने को मिला है। जी। माशाअल्लाह भाई, ज़बरदस्त। तो चलें देखते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह साहिल रज़ा कादरी को हम एक आईडीएस के होस्ट की सूरत में भी देखेंगे, कोशिश करेंगे इसमें भी इनको ट्रेनिंग दी जाए। तो भाई हम भी तो पहले होस्ट नहीं थे ना, लेकिन उलमा कराम के साथ बैठ कर अल्हम्दुलिल्लाह मेज़बानी भी प्रोग्राम की सीख गए, उलमा कराम के साथ गुफ्तगू करने का भी उसलूब सीखा भी और मज़ीद सीख भी रहे हैं। तो इंशाल्लाह साहिल रज़ा कादरी का कॉन्फिडेंस और इनका अंदाज़ बताता है और इनकी गुफ्तगू बताती है कि इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द एक बेहतरीन होस्ट, बच्चों के प्रोग्राम के होस्ट बनकर सामने आएंगे। तो नाज़रीन कराम, मैं समझता हूँ आज के लिए इतनी गुफ्तगू काफ़ी है और फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो हम दोबारा साहिल रज़ा कादरी के साथ कोई प्रोग्राम कर लेंगे इस तरह और गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए इजाज़त, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और मेरा भी शुक्रिया, मैंने आपको आपका बुलाया। भी शुक्रिया। अच्छा मेरा नहीं शुक्रिया, नहीं, आपका भी शुक्रिया। अच्छा मेरा भी शुक्रिया। चले जी, आईडीएस का शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये मौका प्रोवाइड किया, ये हमारा अपॉर्चुनिटी हमें दी कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम हमने कर लिया। ये कुछ ऐसे लम्हात होते हैं नाज़रीन कराम के जो ज़िंदगी भर के लिए कैमरे में महफूज हो जाते हैं। ये जब और बड़े होंगे तो भी सुनेंगे, इस वक्त के जो बच्चे हैं वो सुनेंगे कि माशाल्लाह किस तरीके से साहिल रज़ा कादरी सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या इनका अंदाज़ है। मदरसा भी पढ़ रहे हैं, स्कूल की तैयारी भी चल रही है माशाल्लाह, क्लास 3 की तैयारी माशाल्लाह इनकी चल रही है। तो मेरी दुआ अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को खूब तरक्की और उरूज अता फरमाए, इनके घर वालों की खैर फरमाए, बहन भाइयों की खैर फरमाए और आईडीएस के साथ इसी तरीके से ये तरक्की के सफ़र करते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।